दिल्ली में झुग्गी वासियों पर सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान। दिल्ली में लगभग 10 लाख लोगों को मकान दिए जाने की आवश्यकता है, जो हमें लगता है ये तो फिर भी 50,000 मकान है। हम जरूरत पड़ेगी तो हम 10 लाख मकान भी बनाने की तैयारी करेंगे और गरीब जनता को देंगे। किसी को भी बारिश में भीगने के लिए, ठंड में कांपने के लिए या शौचालय स्नान घर के लिए घूमने के लिए नहीं छोड़ेंगे। जब तक नहीं मिलेगा फ्लैट तब तक नहीं चलेगा झुग्गियों पर बुलडोजर। इसलिए हमने बिल्कुल सख्त दिशा निर्देश दिए हैं कि कोई भी एजेंसी हो, ये कह दिया गया है कि किसी झुग्गी को तोड़ने के लिए जाए ना। सरकार जब तक उन्हें पक्के मकान ना दे ले तब तक हम नहीं चाहते कि किसी के भी करहाने की आवाज हमारे कानों तक। झुग्गी झोपड़ी वालों को मिलेंगे दिल्ली में बने 50,000 फ्लैट। राजधानी दिल्ली में बीते कुछ महीनों में अवैध झुग्गियों को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। बुलडोजर अवैध झुग्गियों पर गरज रहा है, जिस पर आम आदमी पार्टी ने खूब सियासी रोटियां सेकने की कोशिश की। लेकिन अब दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी की इस सियासत पर पानी फेरते हुए झुग्गी वासियों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम रेखा गुप्ता ने यह कहा है कि दिल्ली में बने 50,000 फ्लैट्स को झुग्गी झोपड़ी वालों को दिए जाएंगे। अब दिल्ली की कोई भी झुग्गी बिना पुनर्वास के नहीं हटाई जाएगी। ये बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया है। जिस वक्त डीडीए का बुलडोजर अवैध झुग्गियों पर गरज रहा है, जिस तरीके से रेलवे जो है अवैध झुग्गी जो कि कब्जा करके बनाई गई है उन पर नोटिस चस्पा कर रहा है, उन सब के बीच ये बड़ा ऐलान सीएम रेखा गुप्ता ने किया है कि दिल्ली में जो झुग्गी झोपड़ी में लोग रह रहे हैं और सुल्तानपुरी में और अलग अलग जगहों पर जो फ्लैट्स बने हुए हैं, अब उन्हें बेहतर करके लगभग 50,000 फ्लैट्स झुग्गी झोपड़ी वालों को दिए जाएंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि जिन भी लोगों की झुग्गियों को तोड़ा गया है उन्हें हम पक्का मकान देंगे। ये फ्लैट्स तैयार हैं, इनकी मरम्मत कराकर हम ये ऐसे लोगों को अलॉट करेंगे। ये बड़ी बातें सीएम रेखा गुप्ता ने कही और क्या कहा झुग्गी वासियों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए, जरा सुनिए। 2011 से बने हुए ये फ्लैट जो गरीब झुग्गी वासियों को दिए जाने थे, अरबों रुपए का इस पे फंड लगा, पर सरकार की बेपरवाही और बदनीयती ने इन फ्लैट्स को झुग्गी वालों को देने से हमेशा रोकते रहे। उनकी मंशा थी कि गरीब झुग्गी में पड़ा रहे, बिना सुविधाओं के, रोजाना शौचालय और स्नानघर जैसी व्यवस्थाओं के लिए जूझता रहे। वहाँ की बहन बेटी रोज अपमान का घूंट पी के जीती रहे, परंतु उन्होंने एक भी मकान को देने का प्रयास नहीं किया। आज ये 50,000 फ्लैट जो जर्जर अवस्था में हो गए हैं, जिनको फिर से करोड़ों रुपए खर्च करने की आवश्यकताएं खड़ी हो गई हैं, परंतु जनता की चुनी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दिल्ली में आज है, मन से ये चाहती है कि हर झुग्गीवासी को रहने के लिए छत मिले, घर मिले, बहन बेटियों को सुरक्षित माहौल मिले, सारी व्यवस्थाएं मिले, चाहे वो स्नान घर हो, चाहे शौचालय हो और चाहे सुरक्षा हो, चाहे बच्चों के खेलने के लिए पार्क हो और चाहे लाइट, पानी, सीवर की व्यवस्था हो। ये काम करने के लिए दिल्ली सरकार प्रतिबद्ध है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और उनकी कही हुई बात कि हर गरीब को घर मिलेगा, उसको काम करते हुए उस विषय के लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं। तो आपने सीएम रेखा गुप्ता को सुना, जिन्होंने बीती आम आदमी पार्टी सरकार पर भी हमला बोला और कहा कि सरकार की बेपरवाही, बदनीयती के चलते ये फ्लैट्स झुग्गी वालों को नहीं मिल पाए। जर्जर हो चुके हैं ये फ्लैट्स, लेकिन इनको अब संवारने का काम हम कर रहे हैं। जहां झुग्गी वहां मकान जो प्रधानमंत्री का मिशन है उस पर हम काम कर रहे हैं और ये फ्लैट्स अब झुग्गी वालों को दिए जाएंगे। लेकिन इसी के साथ सीएम रेखा गुप्ता ने झुग्गी वालों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए उन्हें बड़ी राहत भी दी है।
उन्होंने कहा कि दिल्ली में झुग्गियों पर तब तक बुलडोजर नहीं चलेगा जब तक हम उनके पुनर्वास की व्यवस्था नहीं कर देते। सीएम ने फिर दोहराया कि रेलवे, डीडीए समेत सभी संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जब तक पुनर्वास की पूर्ण वैकल्पिक और मानवीय व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक राजधानी दिल्ली में किसी भी झुग्गी को ना तोड़ा जाए। क्या कहा है बुलडोजर की कार्रवाई पर सीएम रेखा गुप्ता ने और किस तरीके से झुग्गी बस्ती वालों को बड़ी राहत दी है, सुनिए। हम चाहते हैं कि एक एक झुग्गीवासी को हम घर दें और इसीलिए हमने बिल्कुल सख्त दिशा निर्देश दिए हैं कि कोई भी एजेंसी हो, ये कह दिया गया है कि किसी झुग्गी को तोड़ने के लिए जाए ना। सरकार जब तक उन्हें पक्के मकान ना दे ले तब तक हम नहीं चाहते कि किसी के भी करहाने की आवाज़ हमारे कानों तक आए और ना ही विपक्ष की पार्टियों को इस तवे पे अपनी रोटी सेकने का अधिकार है। जिन्होंने वर्षों तक झुग्गी वासियों को एक मकान देने का प्रयास नहीं किया, आज वो झुग्गी टूटने पे रोते हैं, चिल्लाते हैं, गाली गलौज करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, आपने क्यों नहीं ये फ्लैट उन्हें दे दिए? क्यों इनको जर्जर होने दिया? ये काम हमें क्यों करना पड़ा? क्या आप हमारा इंतजार कर रहे थे कि भाजपा की सरकार आएगी और वो गरीबों को मकान देगी? दिल्ली में लगभग 10 लाख लोगों को मकान दिए जाने की आवश्यकता है, जो हमें लगता है ये तो फिर भी 50,000 मकान है। हम ज़रूरत पड़ेगी तो हम 10 लाख मकान भी बनाने की तैयारी करेंगे और गरीब जनता को देंगे। किसी को भी बारिश में भीगने के लिए, ठंड में कांपने के लिए या शौचालय, स्नान घर के लिए घूमने के लिए नहीं छोड़ेंगे। हर एक को सुरक्षा मिलेगी, हर एक को बेहतर भविष्य मिलेगा। हालांकि ये पहले भी सीएम रेखा गुप्ता ये कह चुकी हैं कि जो भी वैध झुग्गियां हैं, यानी जिन्हें मकान मिलने चाहिए उन्हें मकान मिलेंगे और उसके बाद ही उनकी झुग्गियां तोड़ी जाएंगी। लेकिन जो अवैध तरीके से कब्जा करके बनाई गई है, जो घुसपैठे यहाँ पर बसे हैं, कब्जा करके, अतिक्रमण करके अपने रहने का जो प्रबंध है उन्होंने किया हुआ है, जाहिर तौर पर वो वहां से हटाए जाएंगे। लेकिन जो वैध है, जो जिन्हें वास्तव में मकान मिलना चाहिए उन्हें फ्लैट मिलेंगे। ये सीएम रेखा गुप्ता ने बाकायदा एक पोस्ट के जरिए भी जानकारी दी और कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो झुग्गी बस्तियों से जुड़ी नीति में भी आवश्यक बदलाव किए जाएंगे ताकि कोई भी गरीब परिवार सुरक्षा की भावना में ना जिए। सरकार पहले से बने 50,000 फ्लैट्स को संभाल रही है और इनका आवंटन झुग्गियों में रह रहे परिवारों को किया जाएगा। हमारा लक्ष्य है कि वर्षों से झुग्गियों में रह रहे परिवार को अब सम्मानजनक, सुरक्षित और स्थायी घर मिले, ये सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है। आपको मैं ये जानकारी दे दूं कि सीएम रेखा गुप्ता सुल्तानपुरी में जहां पर डीडी के फ्लैट्स बने हुए हैं वहां पर पहुंची थी। उनके साथ मंत्री आशीष सूद भी थे और उनके साथ सांसद योगेंद्र चंदोलिया भी मौजूद थे और उन्होंने इन फ्लैट्स का जायजा लिया। जाहिर तौर पर जब इतने सालों से ये बनकर तैयार हैं और ये अलॉट नहीं किए गए हैं तो ये जर्जर हो चुके हैं, लेकिन अब इसके लिए 200 करोड़ रुपए का बजट जो है वो सीएम रेखा गुप्ता ने रखा है। और इस मौके पर मंत्री आशीष सूद ने क्या कहा, वो किस तरीके से ये कह रहे हैं कि अब झुग्गी वालों को सम्मानजनक जीवन देने का वक्त आ गया है, क्या कहा है मंत्री आशीष सूद ने, वो भी सुनिए। देखिए प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर जहां झुग्गी वहां मकान का हमने वादा किया था, उस वादे को पूरा मुख्यमंत्री ने करने के लिए अपने बजट में ही 200 करोड़ रुपए का में इन मकानों को ठीक करने का प्रावधान किया गया था। इन प्रावधानों के अंतर्गत हम यहाँ इसका मुआयना करने आए हैं। अब वक्त आ गया है झुग्गी में रहने वाले बहन भाइयों के लिए, दिल्ली के नागरिकों के लिए सम्मानजनक जीवन देने का काम किया जाए। इन मकानों को दोबारा ठीक करके, निर्मित करके यहाँ के लोगों को, EWS हाउसिंग के इन लोगों को सम्मानजनक जीवन देने का काम हम करेंगे। तो आपने मंत्री आशीष सूद को सुना। इसके अलावा जो वहां के स्थानीय सांसद हैं योगेंद्र चंदोलिया, उन्होंने पूरी जानकारी दी। आम आदमी पार्टी पर हमला भी बोला और बताया कि 1060 ये कुल मकान यहां पर हैं और जहां झुकी वहां मकान, ये पीएम का वादा था जिसे पूरा करने के लिए अब रेखा सरकार ने 200 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी जो हम पर आरोप लगाती है गरीबों का जीवन उजाड़ने का, झुग्गी तोड़ने का,
लेकिन उनसे सवाल किया है कि 2016 के बाद उन्होंने लोगों को आखिर क्यों नहीं बसाया इन फ्लैट्स में। यह सवाल योगेंद्र चंदोलिया ने आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल पर दागा है और क्या कहा है, सुनिए। 2016 में डूसुब ने मकान तैयार किए थे, 1060 ये मकान है और यह जो प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था कि जहां झुग्गी वहां मकान, इसके आसपास 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर जहां झुग्गी बस्ती है, ये उन लोगों को बसाने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने, इसके लिए पिछली सरकार ने तो इसका कोई यूज नहीं किया। झुग्गी वालों को मकान के नाम पर उन्होंने उनको ठगा और उनको अभी भी उनको बरगला रहे हैं कि आपकी झुग्गियां उजाड़ दी जाएंगी। ये झुग्गियां उजाड़ने का नहीं है, वो इनको यहाँ पर विस्थापित करना है। यहाँ पर 2 कमरे, लैट्रिन, बाथरूम, किचन, एक छोटी सी बालकोनी। अगर झुग्गी बस्ती में रहने वाले व्यक्ति को ये मकान अगर मिलता है तो मैं कहता हूँ कि इससे बड़ा उपकार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके मन के अंदर गरीब लोगों की जो जज्बा है उनके गरीब लोगों को और झुग्गी बस्ती को हमारे खिलाफ, पहली बात तो जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का विरोध करने की बात करते हैं और उसके बाद जांच होनी चाहिए कि 16 के बाद 9 साल तक ये मकानों को अलॉट क्यों नहीं किया गया और जांच इसकी भी होनी चाहिए जिन लोगों ने मकान बनाए थे उसका कंस्ट्रक्शन की क्या थी। अब 200 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री जी ने यहाँ के लिए दिया है, ये पूरे मेंटेन किए जाएंगे और इसी अराउंडिंग एरिया के जो झुग्गी बस्ती के लोग हैं उन भाई बहनों को यहाँ पर बसाने का काम रेखा गुप्ता जी की सरकार और हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री हमारे आशीष सूद जी जो डूसुब के मंत्री हैं वो यहाँ आए हुए हैं और ये सारा का सारा काम जो है हम करेंगे और इससे झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों का एक स्टेटस ऊंचा होगा और वो गंदगी से मुक्त होकर सफाई में आकर रहेंगे। इधर कम्युनिटी सेंटर है, 1060 मकान है, पीछे जो है शादी ब्याह करने के लिए स्थान है और पीछे दुकानें खुलेंगी। मुझे लगता है कि इससे बढ़िया एक सोसाइटी नुमा के अंदर झुग्गी से हटकर सुल्तानपुरी में भी जो लोग रहते हैं 25-50 गज के मकान में रहते हैं और ये भी उतने ही गज का है, लेकिन मल्टी स्टोरी किस प्रकार से रहेंगे। इसलिए मैं रेखा गुप्ता जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरे पार्लियामेंट क्षेत्र के अंदर आज वह आकर इतने लोगों के लिए काम कर रही हैं। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी। तो कुल मिलाकर वो तस्वीरें बीते कुछ महीनों में हमने देखी जहां पर अवैध झुग्गियों पर दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद राजधानी दिल्ली में बुलडोजर खर्चा है। लेकिन इन सब के बीच जो असल में जहां पर झुग्गी है, जिन्हें फ्लैट्स मिलने चाहिए, जो यहां पर लोग रहते हैं, उन्हें दरअसल लेकर सरकार भी चिंतित है, सीएम रेखा गुप्ता भी चिंतित है और यही वजह है कि 50,000 के फ्लैट्स देने का वादा झुग्गी वासियों से सीएम रेखा गुप्ता ने किया है और इसी के साथ उन्होंने आश्वासन दिया है कि रेलवे हो, डीटीए हो या संबंधित कोई भी एजेंसी हो, वो तब तक बुलडोजर नहीं चलाएगी जब तक कि झुग्गी वालों को फ्लैट नहीं मिल जाता। ये आश्वासन भी झुग्गी वासियों को सीएम रेखा गुप्ता ने दिया है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।